मियांवाली का रुख करें और अहम खबर शामिल करें। मियांवाली में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई है। किसान की साल भर की मेहनत मिनटों में राख का ढेर बन गई है और छिनापुरा में घर के बाहर पास जमा की गई गंदम को आग से तकरीबन 100 बोरी गंदम की फसल जलकर राख हो गई। गंदम के करीब पड़ा भूसा भी आग की लपेट में आ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, कैसे हुआ ये सब? जी बिल्कुल, मियांवाली के नवाही इलाका छिनापोड़ा में घर के करीब गंदम इकट्ठी की गई जिसकी थ्रेशर लगानी थी और अचानक जो है गंदम के ढेर को आग लग गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 100 बोरी के करीब जो गंदम है वो जलकर खाकसार हो गई। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जो गंदम की मालियत थी वो तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो गंदम के साथ वहाँ पे भूसा पड़ा हुआ था तो उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। जबकि रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू की टीमें जो है वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए निकल चुकी थी और जो आग है उसने सारी गंदम को जलाकर राख कर दिया। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा क्या पता चला है कि ये वाकया जो हुआ है ये हादसाती तौर पर हुआ है या शरारत की गई है किसी की जानिब से? जी अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपने नाज़रीन को भी आगाह कर देंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये जो आग है ये हादसाती तौर पर ही लगी है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।